जय श्री श्याम बच्चों आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1। तो इसके बारे में पहले हम सीखेंगे बच्चों इसमें क्या फॉर्मूला है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों। तो इसमें क्या है कि जब कोई हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों, तो उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, बाकी दो कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जिस पर ये जो ए बी है ये इसका बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, लंब और कर्ण। ठीक है बच्चों, तो अगर हम हिंदी में इसको सीखते हैं तो ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हम इसको डिनोट करते हैं ए से, लंब को एल से और कर्ण को के से। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला आता है हमारा लाल कप का। ठीक है बच्चों, तो एल बट्टे के जो ये पहला फॉर्मूला है बच्चों, ये है साइन थीटा, यानी हमें साइन थीटा का मान है ये, और ये है हमारा दूसरा आधार बट्टे कर्ण, ये बनता है कॉस थीटा, और जो तीसरा बनता है बच्चों एल अपॉन ए, तो ये बनता है टेन थीटा। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसको एल बट्टे के को उसको क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि के को लेते हैं न्यूमिनेटर में और एल को लेते हैं डेनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा के बट्टे एल, तो ये बन जाएगा साइन का उल्टा कॉस है। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा के ऊपर ए नीचे, तो ये हो जाएगा सेक, और जब ये ए को ऊपर लेंगे एल को नीचे, तो ये टेन का रेसिप्रोकल यानी 1/10 होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, यानी कि 1/sin कॉसेक होता है, 1/cos सेक होता है बच्चों, और 1/10 कॉट होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में साइन बट्टे कॉस करते हैं बच्चों, तो वो tan होता है, और कॉस बट्टे साइन करते हैं बच्चों, तो वो कॉट होता है। ठीक है बच्चों, ये इसके फॉर्मूले हैं। और अगर हम इसको बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों ये वाला। ठीक है बच्चों, सेम ही है, बस बोलने में अंतर है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो उसको इस तरह से बोला है। ठीक है बच्चों, तो इसको लर्न करने का तरीका क्या है, इसको बोलेंगे लाल कक्का, और इसको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। तो फर्स्ट सम दिया हुआ है इसमें कि ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तो बी पर 90 का एंगल बनाना है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि बी जो है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बी है बच्चों, तो ये जो ए और सी है। अब इसमें दिया हुआ है कि ए बी 24 है, तो ये लाइन होगी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, और ये लाइन हमें पता नहीं होती, और हमें ये जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो AC निकालने के लिए AC क्या है हमारा, 90 के सामने वाली लाइन, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे बच्चों। तो कर्ण बराबर होता है आधार पे पावर 2 प्लस लंब पे पावर 2 और इसका रूट, तो ये हो जाएगा 49। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576, इनको प्लस कर देंगे बच्चों, 625 आएगा। 625 का बच्चों वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, तो यानी कि AC आ गया हमारा 25, तो ये हमें पता पड़ गई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है साइन ए कॉस ए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए। तो बच्चों जब हम साइन ए निकालेंगे तो हम इस ट्रायंगल को इस तरफ से देखेंगे, साइन को ये ए एंगल की तरफ से देखेंगे, तो जहां पर ए एंगल बन रहा है उसी लाइन को हमें मानना है आधार। ये है मेन पॉइंट इस सवाल का। तो साइन ए पूछा है बच्चों, तो हमें ए की तरफ से देखना है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, एल बट्टे के, तो हमें क्या लेना है, लंब बट्टे कर्ण लेना है। तो अगर इधर की साइड से देखेंगे तो लंब कौन सा बन रहा है, ये लंब बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा BC अपॉन में AC, तो BC आपका 7 और AC आ गया 25, तो ये तो साइन ए आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है कॉस ए।
तो इसमें भी ए एंगल दिया हुआ है, तो इधर की साइड से देखेंगे बच्चों ए की तरफ से, तो अगर यह ए की साइड से देखेंगे बच्चों तो ये लाइन बन जाएगी आधार और ये हो जाएगी लंब। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा, तो कॉस का फॉर्मूला है के बट्टे ए, सॉरी ये तो सेक का है, कॉस का है ए बट्टे के, तो कॉस ए क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर ए की तरफ से देखेंगे तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, तो ए बट्टे के, यानी कि ए बी बट्टे में ए सी, तो ए बी हो गया 24, 24/25। ठीक है बच्चों, ये आ गया कॉस ए। अभी इसी सवाल का जो सेकंड भाग है उसमें दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी, यानी कि अब हमें निकालना है साइन सी। ये बच्चों इसी पहले ही सवाल का भाग है, तो यहाँ पर सेकंड नहीं लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन सी। अब सी की तरफ से देखेंगे बच्चों तो सी तो यहाँ बन रहा है सी एंगल, तो अब जब हम साइन सी निकालेंगे तो इस वाली साइड को हम मानेंगे आधार यानी कि बेस, और ये जो साइड है ये बन जाएगी लंब। ठीक है बच्चों, तो साइन सी हो जाएगा आपका, साइन का फॉर्मूला है लंब बट्टे कर्ण, तो इधर की साइड से देखेंगे तो लंब बन जाएगा, तो ए बी अपॉन में ए सी, तो ए बी कितना है बच्चों 24, 25। अब आ गया हमारा कॉस सी, तो कॉस सी निकालेंगे बच्चों तो फिर सी एंगल से देखना पड़ेगा हमको, तो ये आधार है और ये लंब, तो कॉस का फॉर्मूला है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन में ए सी, यानी कि 7/25। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है 7/25, 24/25, इधर ये 24/25 और 7/25। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।